धान क्रय केंद्र पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बता रही है तो कांग्रेस पार्टी के भीतर पर विरोध तेज हो गई। डैमेज कंट्रोल के लिए मंत्री आलमगीर आलम और बादल पत्रलेख को भी सामने आना पड़ा। एक रिपोर्ट। क्रय पर दिए गए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने तो इस बयान को किसान विरोधी बताया ही पार्टी के भीतर भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। लिहाजा पार्टी के वरिष्ठ नेता मंत्री आलमगीर आलम और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को डैमेज कंट्रोल के लिए सामने आना पड़ा। मंत्री ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि झूठ बोलना और भ्रम फैलाना बीजेपी की नियति है। मुद्दा विहीन विपक्ष अपनी सियासी चाकरी कर रहा है। उन्हें अप्रैल महीने में पता चल जाएगा कि सरकार की उपलब्धि क्या है। बादल पत्रलेख ने तो इस सियासी ड्रामे का ठीकरा मीडिया के सिर फोड़ डाला। मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी इतना उताला क्यों है उसकी भलाई के लिए? किसान हमारे यहाँ अगर सर्वेक्षण करते हैं तो 70% लोग कृषि से जुड़े हैं। किसान उससे कुछ कम होंगे तो सारे और बाकी लोग उसके उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी सोचे। उनके पास कोई इशू नहीं है। ये बड़े बड़े उद्योगपति या कॉर्पोरेट घरानों को किसानों की जमीन देने की काम कर रहे हैं और ये किसान की जमीन 10-20 साल बाद उसको नामो निशान नहीं, इसलिए किसान भयभीत है। आप किसी एक मीडिया के बयान को मत देखिए, आप सारे अखबारों को देखिए, तब आपको लगेगा कि सर ने क्या कहा है। किसानों के हित में सर हैं और सर निर्णय लेने में सक्षम हैं, काफ़ी अनुभवी हैं और भी कुछ। मैं कृषि मंत्री होने के नाते जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उन सब चीज़ों पर चर्चा करना सर के पास आया हूं और इनके बातों को गलत तरीके से तोड़ मड़ोड़ के परोसा गया है और इस तरह की स्थिति जो भी है उसका कहीं भी सच्चाई से लेना देना नहीं है। मंत्रियों ने विरोधियों को जवाब तो दे दिया, लेकिन खुद के घर से उठी आवाज ने नेताओं को असमंजस में डाल दिया। धान क्रय पर दिए गए रामेश्वर उरांव के बयान से तिलमिलाई महागामा विधायक दीपिका पांडे ने आक्रामक तरीके से विरोध किया। प्रदेश अध्यक्ष और दीपिका के बीच काफी देर तक बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। प्रयास यह इस सरकार की इस बार पूरी रही है कि किसानों को धान क्रय का फायदा मिले और वह उस काम को करने के लिए हम लोग पूरी तरह से लगे हैं। भाजपा किसानों को सड़कों पर आंदोलन करवा रही है। दीपक प्रकाश जी का एक बयान भी मैंने देखा है। अगर आपकी जो हम लोगों की सरकार है वो किसान विरोधी है, अगर ये इतने ही किसान के हितैषी हैं तो ये लोग जाएं सिंधु बॉर्डर पर जाकर के किसानों के आंदोलन में शामिल हो, या फिर कम से कम अपने इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, अहंकारी प्रधानमंत्री जो किसी को सुन नहीं रहे, क्योंकि जो राजा है वो ऊंचा सुनने लगा है, तो जाकर के उनको समझाएं और किसानों के हितों की रक्षा कराने का प्रयास करें। एक तरफ धान क्रय केंद्रों पर खरीदारी शुरू हुई, दूसरी तरफ वित्त मंत्री ने धान की नमी को देखते हुए खरीदारी पर रोक लगा दी। इस फैसले से पार्टी के अंदर बाहर गूंज रहे विरोध के स्वरों को शांत करना कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अभय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।